देखिए जो नया चैप्टर है हमारा, चैप्टर 9 है एनसीईआरटी का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसमें एप्लीकेशन मतलब क्या करना है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, साइन कॉस टेन सेक कोटेक ये सब पढ़े हैं, उन सब का एप्लीकेशन करना है। और यहाँ इस चैप्टर में आप दो मेन चीज पढ़ोगे, पहला है एंगल ऑफ डिप्रेशन, दूसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब होता है अवनमन कोण और ये होता है उन्नयन कोण। ठीक है, देखिए जो हिंदी वाले हैं उनके लिए लिख देता हूं मैं, ये अवनमन होता है, अवनमन, और ये होता है उन्नयन, उन्नयन। ठीक है, तो अब अगर आप एक, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, अगर आप इसको किसी भी एक को क्लियर कर लो, देखो अवनमन मतलब और डिप्रेशन दोनों में ही आप क्या करेंगे, देखो अवनमन का मतलब होता है अब नमन करो, और नमन हम किसी को भी करते हैं सिर झुका के करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, इसमें जब एंगल बनेगा तो आपको नीचे देखना पड़ेगा, मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट नीचे देख रहे हो तो वहां जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे आप एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। कैसे बनेगा, सपोज करो यहाँ ये आपकी आई है, ये आपकी आई है, और यहां से ऑब्जेक्ट यहाँ है आपका, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कोई। ठीक है, अब जब हम इसको देखते हैं तो देखिए जब आप एंगल बनाते हो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है, आप कहाँ से उसको देख रहे हो, एक तो वो लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से देख रहे हो तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और एक होता है आपका, देखिए हमेशा एक परपेंडिकुलर लेना होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कहां तक जाएगा, ऑब्जेक्ट के लेवल तक जाता है। ठीक है, अब यहां से जब आप इसको लाइन को ज्वाइन कराएंगे ऑब्जेक्ट को ऐसे करके, तो ये क्या होगा, ये और ये लाइन दोनों पैरेलल होती है। अब इसमें एंगल कहां बनेगा, अब इस लाइन को देखिए, ऑब्जेक्ट आई यहाँ पे, यहां से इस ऑब्जेक्ट को आपने ज्वाइन कराया, तो ये जो एंगल ड्रॉ हो रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये थीटा जो है, इस थीटा को आप बोलेंगे अवनमन कोण, यानी कि डिप्रेशन एंगल यहां बनता है। इसको यूज कैसे करना होता है, अब हमारे पास ट्राइंगल यहां बन रहा है तो इसकी कुछ हाइट गिवन होगी, ये कुछ डिस्टेंस गिवन होगी। ठीक है, तो यहां इन एच डी और थीटा का यूज करके आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या होता है, इसमें आई आपकी यहां होती है, आई हमेशा नीचे होगी इसमें। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा ऊंची प्लेस पे होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां से क्या होता है, देखो अगर एक में आप नीचे देख रहे हो, दूसरे में कहां देखना पड़ेगा, ऊपर। ठीक, उन्नयन मतलब नैन उठा के बात करो, मुंह उठा के बात करो, ऊपर देखेगा। तो यहां से इस लाइन को मिलाइए आप। ठीक है, ये लाइन जो बनेगी, और इसको क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ऐसे बनेगी, और आपका हॉरिजॉन्टल लाइन यहां होगी। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल बन रहा है यहां, ये वाला वहां नहीं बनेगा, आई आपकी यहां, ये आई है, जहां आई होती है हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा उस एंगल थीटा को आप बोलेंगे उन्नयन या एलिवेशन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण ये वाला होता है, यहां बनता है। और ये कौन सा होता है, अवनमन कोण, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए इसको यूज कैसे करना होता है, आपको पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। जब दो पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये थीटा इस थीटा के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उससे ये थीटा इसके इक्वल है। तो जो वैल्यू यहां होगी, सपोज करो ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो आप इस ट्राइंगल का यूज करके, इस थीटा का यूज करके इन दोनों में से किसी को भी फाइंड कर सकते हो या इसको भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमें अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन या उन्नयन कोण, या आप उसको एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल सकते हो, इस तरह से डायग्राम बनाने होते हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आप डायग्राम बना के क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, और डायग्राम सही है तो। अगर आपका डायग्राम सही नहीं बना है तो आपके क्वेश्चन के चांस ज्यादा है गलत होने के। ठीक है, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को ठीक बनाना है और उसके बाद काम करना है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप इस डायग्राम बनाने के बाद यूज करेंगे। और ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी डायग्राम आप बना रहे हो वहां हर बार राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा, हर बार। ठीक है, चलिए करिए इसको। देखिए 9.1 एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं हम, एनसीईआरटी। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी है 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मैं उसको पढ़ देता हूं, सुनिएगा। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब एक सर्कस का आर्टिस्ट है, एक 20 मीटर लंबी डोरी के ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, मतलब ऐसा कोई पोल लगा, ये पोल है, उससे बिल्कुल ग्राउंड पे टाइट बंध दिया। अगर ढीली होगी तो आप प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल उसने टाइट करके बांध दिया। फिर है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मींस आपको ये फाइंड करना है। नेक्स्ट है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल देखिए मैंने आपको बोला था हॉरिजॉन्टल लाइन मस्ट होती है,
तो हॉरिजॉन्टल लाइन मींस ग्राउंड लेवल दिया है, उसके साथ इस स्ट्रेच ये जो आपकी रोप है उसका एंगल कितना गिवन है, 30 गिवन है। फिर है इस 30 डिग्री। ओके, तो आपको एच फाइंड करना है, क्वेश्चन बस इतना सही है। ठीक है, देखिए अब आपको एक बात पता होगी, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ट्रिग्नोमेट्री की, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। यहां एच लिखा है, एच हाइट है, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि यहां भी एच है और यहां भी एच है, ये एच हाइट के लिए है। मैं इसको आपको बता दूं, ये मैंने लिखा है हाइट के लिए। ठीक है, ये हाइट वाला है। तो ये लेकिन होता क्या है, परपेंडिकुलर ये होता है, हाइपोटेन्यूस ये होता है, और ये क्या होता है, बेस। तो अब आप बताइए हाइट और आपके पास ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइट और हाइपोटेन्यूस को लेकर के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस्ट होता है, फर्स्ट चेक करिएगा तो आपको मिलेगा आंसर साइन। साइन में क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो आप लिखिएगा इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी यहां है, क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या पड़ा, साइन 30। एंगल 30 क्यों लिया, क्योंकि यहां गिवन है 30। साइन 30 इक्वल टू पी, पी मीन्स हाइट ए बी, एच, एच मीन्स हाइपोटेनियस मीन्स ए सी। अभी हमने साइड्स को लिखा है, कौन कौन साइड हमें यूज करनी है। ठीक है, अब देखिए साइन 30 कितना होता है, 1/2। अब इसके लिए आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, वो इससे पहले आप जो आपका चैप्टर है उसमें आप क्लियर कर सकते हैं कैसे बनाते हैं टेबल, हमने वीडियो बना रखी है पूरी पूरी। ठीक है, तो 1/2 इक्वल टू ए बी कितना गिवन है वो फाइंड करना है आपको, अपॉन ए सी कितना गिवन है 20। ठीक है, ए बी फाइंड करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऊपर 1 से, तो ये हुआ 20/2 इक्वल्स टू ए बी, कट करिएगा 10, तो ए बी वैल्यू कितना मिला हमें, 10 मीटर। हो गया आंसर। मींस पोल ऑफ हाइट कितना है, हाइट ऑफ पोल है। अब आप स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिखोगे हाइट ऑफ पोल इक्वल टू ए बी इक्वल टू 10 मीटर। आप इस तरह से जब स्टेटमेंट लिख देते हो तो बोर्ड में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। यहां छोड़ दोगे तो ठीक है आपका आंसर आ गया, बट ये स्टेटमेंट क्लियर कर देगी आपने हाइट फाइंड करी है। ठीक है, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ए बी क्या है, ये यहां लिखोगे क्लियर हो जाएगा, हाइट फाइंड करिए, क्वेश्चन ओवर। ठीक है, करिए। सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको छोटी सी डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो ये सपोज करो ये ट्री है आपका पूरा, ठीक है, और ग्राउंड लेवल ये है, ऐसे तो होता है। यहां से ये ट्री आंधी चली, ये टूट के इधर नीचे गिर गया, ये गिर गया, ये जो है ये ऊपर जो है ये ब्रेकिंग पार्ट है ये। अब आपको हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, तो ये पूरा ट्री था ना, टूट के यहां जुड़ने के बाद भी तो ट्री की हाइट टोटल यही तो होगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात क्या है, पहले तो आप ट्राइंगल देख लो, 90 डिग्री एंगल यहां हो गया, तो सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ट्राइंगल हमने बना लिया है। ट्राइंगल हर बार आपको राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपका ये सपोज करो ये देखो मेरा हाथ, ये ट्री है, यहां से टूटेगा ऐसे करके, या ऐसे करके 90 डिग्री बनाएगा, तो ये पार्ट ऊपर कोनी के ऊपर वाला और ये वाला मिला के पूरा हाइट बनेगा। तो मैंने इस कोनी के ऊपर वाले को यहां देखो डॉटेड बनाया और उसको ज्वाइन करा दिया नीचे। इट मींस ए बी प्लस बी सी आपकी टोटल हाइट ऑफ ट्री है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब ठीक है इतना। अब जो जो गिवन है वो लिखते हैं। फर्स्ट गिवन है एंगल, कितना एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट हो गया। ठीक है, ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। अब देखिए टॉप, आप ये बोलोगे ये टॉप है, नहीं, टॉप यहां था और ये टूट के यहां आ गया, तो ये टॉप हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको गिवन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ऊपर डिस्टेंस का मतलब कुछ नहीं, ऊपर ग्राउंड नहीं होता है, ग्राउंड का होगा नीचे। तो जो टॉप हमारा टूट के नीचे आया है वहां से बोल रहा है इसके फुट पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। ये 8 मीटर हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो देखिए फिर से आप क्या लिखेंगे, हाइट, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी बताइएगा, ए बी प्लस बी सी। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए बी प्लस बी सी आपकी हाइट होने वाली है। ठीक है, अब आपके पास केवल एक ही साइड गिवन है, एक थीटा गिवन है। अगर हमारे पास दो साइड होती, थर्ड साइड फाइंड करनी होती, तो उसके लिए हम पाइथागोरस यूज कर सकते थे। पाइथागोरस को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आता है। देखिए अब आपके पास बेस गिवन है, अब इस नॉर्मल से ट्राइंगल में ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा,
और ये हाइपोथेनियस हो जाएगा। इतना तो सबको पता ही होता है, ठीक है। अब एंगल हमारा यहाँ है, हमने इस एंगल के हिसाब से लिखा है PBH। हमारे पास बेस है, हमें सबसे पहले सपोज करो P फाइंड करना, मींस परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो P और B का रिलेशन सबसे बेस्ट कहां आएगा, ये देखिए यहाँ पे P अपॉन B लिखा है, क्या होता है ये 10 होता है। तो सबसे पहले आप 10 यूज करेगा, जिस ट्राइंगल में यूज करना है उस ट्राइंगल का नेम लिखिएगा इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है आपका, ABC। ऐसे करके आप ट्राइंगल को मेंशन करोगे जिस ट्राइंगल में हमें यूज करना है। हिंदी में लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे अकॉर्डिंग टू दिस, P अपॉन B दिख रहा है 10, तो आप यहां लिखेंगे 10, एंगल कितना है 30, 10 30 इक्वल टू क्या होता है P अपॉन B, मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपके पास BC, आधार कितना है AC, और BC की वैल्यू कितनी है आपको फाइंड करनी है, तो फिर से BC लिखिएगा अपॉन AC कितना गिवन है 8, ठीक है। 10 30 क्या होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू BC अपॉन 8। यहां से सॉल्व करके इसको 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऊपर, 8 इंटू 1 कितना होगा 8 अपॉन √3 इक्वल टू क्या मिला हमें BC। इक्वेशन फर्स्ट बनाइएगा, BC मिल गया, एक पार्ट क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, BC मिल गया है, मिल गया जी। अब नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, देखो हमें AB फाइंड करना है। अब AB फाइंड करना है, आपके पास दो मेथड है, या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। अब रूट वाली वैल्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो फंस जाओगे, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो इजी क्या रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। तो हमने H और B हमारे पास है और H फाइंड करना है, तो उसके लिए बेस्ट कौन सा होता है, B और H के लिए बेस्ट होता है cos। देखो यहाँ पे B अपॉन H होता है ना cos, तो आप लिखिएगा फिर से इन ट्राइंगल ABC cos 30 इक्वल टू एंगल 30 है, cos 30 क्या होता है, cos क्या होता है B अपॉन H, B कितना है AC अपॉन H AB, ठीक है। अब AB को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, या पहले क्या काम करते हैं, पहले इसकी वैल्यू रखते हैं, √3/2 होता है cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये हमारे पास होता है AC आपको फाइंड करना है, AC 8 है, अपॉन में कौन है AB। देखिए AC आपको 8 दिया है और AB आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं तो ये होगा √3AB इक्वल्स टू 2 8 जा 16। यहां से AB फाइंड करेंगे तो एक रूल होता है ट्रांसपोजिशन का, स्थानांतरण का नियम होता है, हिंदी में स्थानांतरण बोल देते हैं, इंग्लिश में ट्रांसपोजिशन रूल बोलते हैं, कि अगर कोई वैल्यू आप दूसरे हैंड पे ट्रांसफर कर रहे हो तो वो जो भी उसके पास साइन होता है उसका रिवर्स होता है। अब यहाँ कैसे ही दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का रिवर्स होता है डिवाइड, तो यहाँ क्या कर देंगे, अब 16 से 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। AB यहाँ आ गया, BC यहाँ आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये सेकंड हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, हाइट ऑफ ट्री के लिए लिखेंगे आप हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू AB प्लस AC था, AB आपके पास है 16 अपॉन √3 प्लस ये कितना है 8 अपॉन √3। अब देखिए यहाँ रूल होता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है, मतलब जो हिंदी वाले हैं उसके लिए होता है हर, नीचे वाली वैल्यू को हर बोलते हैं, जब हर सेम होता है तो आप ऊपर वाली वैल्यूज को ऐसे ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, जो उनका साइन होता है उनको ऐसे लिख दो। तो लिखिएगा 16 जोड़ के कितना होगा 24 अपॉन में √3। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री हो या कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो तो वहां आप रूट डिनोमिनेटर में नहीं देते हैं आंसर, जो हमारा हर में जो कभी भी रूट नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए बोलते हैं हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ क्या करेंगे आप, इसमें आप √3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24 √3 अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा उसका, तो 3 से कट करिएगा कितना हुआ 8, आपका आंसर होगा 8 √3 मीटर। ये आपका है हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस एक बार इसको आप वीडियो को आराम से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करिए।